हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है रोटी। मम्मी दादी को ऐसी रोटी क्यों दे रही हो। 8 वर्षीय मन्नू मम्मी को उसकी दादी की थाली में बिना फूली रोटी रखते देखकर पूछी। बड़े लोग हर तरह की रोटी खा लेते हैं। कविता मन्नू को टालते हुए बोली। जो रोटी नहीं फूली होती थी या जली हुई होती थी, कविता अपनी सासू माँ रमा जी की थाली में परोस देती थी। रमा जी अपने कमरे में ही खाना खाती थी। मन्नू इस बात को इतना ध्यान से देखती है, कविता ने ध्यान नहीं दिया था। कविता की 2 बेटी हैं, 8 वर्ष की मन्नू और 6 वर्ष की अनु। कविता के पति मनीष का अपना बिजनेस है, इसीलिए अक्सर घर आने में देर हो जाती है। वो देर से ही खाना खाते हैं। कविता रात में रमा जी को खाना कमरे में पहुंचा देती है। मन्नू और अनु को साथ ही खाना दे देती है। मनु देखती है कि मम्मी मुझे और अनु को अच्छी रोटी देती है और दादी को बिना फूली या जली हुई। एक दिन कविता मन्नू को एक चिप्स का पैकेट देती है, क्योंकि वो चिप्स खाने की जिद कर रही थी। घर में एक ही चिप्स का पैकेट था। कविता अपने बच्चों को मिल-बाँट खाने की आदत डालने के लिए मन्नू से कही, बेटा जो भी पास में हो उसे मिल-बाँट कर खाना चाहिए। जाओ दादी से भी पूछ लो और अनु को भी दे देना। मन्नू दादी से पूछने गई तो दादी बोली, मैं नहीं खाऊंगी, जाओ तुम लोग खा लो। मन्नू चिप्स को पैकेट से निकालकर एक प्लेट में 3 भाग में बांट दी। एक खुद के लिए, एक अनु के लिए और एक मम्मी के लिए। कविता ने देखा कि 2 भाग में पूरे पूरे चिप्स हैं, तीसरे भाग में टूटे टूटे से। मन्नू एक भाग जो अच्छा था अनु को दी, दूसरा अच्छा वाला भाग खुद ले ली और जो टूटा हुआ हिस्सा था मम्मी को दे दी। कविता मजाक में ही बोली, वाह बेटा, मेरे हिस्से में टूटा हुआ। मन्नू बोली, मम्मी बड़े लोग तो ऐसा ही खाते हैं ना। कविता तो मजाक में बोली थी, लेकिन उस बाल मन पर ऐसा छाप उसी की गलती से पड़ी थी। उसे इस बात का एहसास हुआ। वो समझ गई कि दादी को बिना फूली रोटी देते देख मन्नू के मन पर ऐसा प्रभाव हुआ है। कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी वक्त उसे सुधारने का निर्णय लिया। बच्चे का मन बहुत कोमल होता है। कोई बात अगर उसके मन में बैठ गई तो निकालना मुश्किल होता है। उसी रात कविता मन्नू के सामने दादी की थाली लगाई और उसमें फूली हुई रोटी डाली। मन्नू पूछी, मम्मी आज बिना फूली हुई रोटी नहीं है क्या। कविता बोली, है बेटा, लेकिन घर में सबको अच्छी रोटी ही खानी चाहिए, दादी को भी। हाँ, सबको। शायद मन्नू तुरंत नहीं समझ पाती, पर कविता अब पूरी कोशिश करती कि ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे बच्चों के मन पर कोई गलत प्रभाव पड़े। बच्चों की परवरिश में छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देना पड़ता है। पता नहीं बच्चे कौन सी बात का क्या अर्थ निकाल लें और वो बात उसके मन में घर कर जाए। आशा करती हूँ हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।